पे टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे बहुत सारे यहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे कि पहला तो यहाँ पे 7,000 वाली क्वेश्चन का जो है 7,000 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का 70 रुपये में मिल रहा है पीडीएफ। फ़ोनपे या पेटीएम पर आप क्या करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी 20 रुपये में भी जो रिवीजन क्लास वाली पीडीएफ है वो भी 20 रुपये में आपको मिल रही है। ठीक है, 20 रुपये में रिवीजन क्लास की पीडीएफ मिल रही है। साथ ही साथ अगर एनटीपीसी वाली अगर आपको चाहिए, एनटीपीसी की पीडीएफ चाहिए तो वो 50 रुपये में मिल रही है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो एक तो 20 रुपये, एक 50 रुपये वाली पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं, फटाफट देखेंगे पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए पहला जो पार्ट था उसमें मैंने लगभग 200 प्लस वाले क्वेश्चन करा दिए थे। इस वाले पार्ट में पूरे के पूरे बचे जो 500 और क्वेश्चन है मैं इसमें करा देता हूँ। ठीक है, फटाफट चलिए तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है क्या, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। तो ये तारीख याद रखिए 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? 1907 में। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, जर्मनी स्टुटगार्ट में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश हैं? 164 है, और 164वां या नवीनतम जो देश है वो है अफगानिस्तान। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता खोला गया था। वर्तमान में अब इसका नाम क्या है? कलकत्ता का अब कोलकाता कहा जाता है। यूएन यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए यूनेस्को विश्व सूची में जुलाई 2021 में कितने हेरिटेज शामिल हैं? तो 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हैं। सुकन्या समृद्धि योजना शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था पानीपत, हरियाणा से। और कब किया था? 22 जनवरी 2015 को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। अगर बात करते हैं धातु में कौन सा गुण धर्म होता है? तो तन्यता होता है, यानी कि पीठ का चादर के जैसा इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में हुई थी। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब से की थी? 2016 से इसकी शुरुआत की। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से शुरू होता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एक सवाल है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्थर गोसलिंग। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में भाग लिया था, पेरिस के ओलंपिक में। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स, L से लोकेटर। इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1983 में ये लॉन्च किया गया था। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये है करंट अफेयर्स का अपडेटेड क्वेश्चन। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1978 का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहला कब हुआ था? 1974 को हुआ था। उसका क्या कोड था? स्माइलिंग बुद्धा। जैसलमेर, पोखरण, राजस्थान में इसकी परीक्षण दोनों हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज़ विजेता सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 2006 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्मेट में। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये इनका संबंध है चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना
का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास, ठीक है। और पीवी महालनोबिस के मॉडल पर ये जो है पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये द्विलिंगी है। अब आइए 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो सवाल आए थे, क्या क्या आए थे जरा देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 में। करवाया किसने? शाहजहां ने, ठीक है। सांवर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की लिंग अनुपात कितना थी? 9:4:3 था। न्यूटन के गति प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन बर्डिन को एक बार उनको 1956 में मिला है, दूसरी बार उनको 1972 में मिला है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जॉब हार्टफिन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक सवाल, ध्यान में रखिएगा इसको। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासन काल में। न्यूनतम समर्थ मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये करता है, न्यूनतम समर्थ मूल्य निर्धारित करता है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ था। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा, अर्थात कटरा कहाँ? तो जम्मू में, ठीक है। चलिए, पंडित रामाबाई किस भाषा से संबंधित जो है ये कवित्री हैं, इनका नाम, ये इनका जो संबंध है वो है संस्कृत से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, खेल से इनका संबंध था, ठीक। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? 2। लेकिन अब क्या है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत इसको क्या कर दिया गया है? अब ये हटा दिया गया है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RET मीन्स की राइट टू एजुकेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। और अनुच्छेद 21A के तहत ये मौलिक अधिकार बन गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये है इंदौर। 2019 वाला सवाल आया था NTPC में। और अगर बात करें अभी भी कौन है? अभी भी इंदौर ही है, ठीक। 8वां अनुसूची कितनी भाषा है इसमें? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका एनी जैदी को। भारतीय लेखिका एनी जैदी को। इस तरह का सवाल आया था NTPC में। सवाल ये भी आ सकता है कि 9 डॉट्स प्राइज 2021 किसे मिला है? त्रिश लॉर्जेन को, एक जर्नलिस्ट हैं। तो ये है करंट अफेयर्स का अपडेटेड क्वेश्चन, जो कि मैंने कहा था कब करवा दूंगा इसमें। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को ये अधिनियम लागू हुआ था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? तो 14 सितंबर 1949 को अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? वर्तमान में 22 रिएक्टर हैं। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? एक संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इनमें से अलग कौन है? तो ये सभी क्या है? आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी के सभी धातु। लेकिन डायमंड क्या है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है, ये कार्बन का एक अपरूप है, ठीक। चलिए
कौन सा एक वसा उत्तक है? एडिपोज उत्तक है। एडिपोज जो उत्तक है वो कैसा है? वसा उत्तक है, जो कि क्या जो स्किन होते हैं इसके नीचे ये पाया जाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका आर्गन जो हो जाएगा अक्रिय गैस होगा। ठीक। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से ही निकलती है ताप्ती नदी। नर्मदा, एक नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है। ये दोनों को दोनों कहाँ आके गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर में आकर गिरती है। और ये पश्चिम की ओर, क्या पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। ठीक है, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, दो नदियाँ जो है ना भारत की पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर में आकर ये गिरती है। 4 जनवरी 2021 का शिफ्ट पहला में क्या पूछा गया? तो सवाल देखिए, देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय हुआ किस बैंक में कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, अभी भी यही है, एंटियो गुटेरेस। तब भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है और आंसर भी आज भी यही है। भारत जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? ठीक, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को यह मनाया जाता है। तमिल नववर्ष को क्या कहा जाता है? पुथुंडु। तंजावुर में बृहत्तर जो हिंदू मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने करवाया था। दूसरे गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। 1930, 1931 और 1932, ये तीन जो साल है ना, तीन जो सन है, ठीक है, वर्ष है, ये तीन जो वर्ष है, 1930 का वर्ष है, 1931 का 32, तीनों में गोल में सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी तीनों गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिया था? अंबेडकर जी ने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये तीनों गोल में सम्मेलन में, और ये हुआ था कहाँ आयोजन इसका हुआ था? तीनों का तीनों गोल में सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए, इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अगर ऑप्शन में अगर इसका कम मिल जाए तो प्लॉटर जो एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपका इनपुट डिवाइस में ऑप्शन में रहेगा, उसको एलिमिनेट करके आप इसको करेंगे प्लॉटर। भारत के पूर्वी पर सबसे पुराना, पूर्वी, इसको हटाइए, भारत के पूर्वी जो तट है इसको क्या कीजिएगा? पूर्वी तट है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम, जो ये पूर्वी है ना, ये वाला तट, पूर्वी तट का जो सबसे पुराना जो है आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। ठीक, तमिलनाडु, चेन्नई, ध्यान रखिएगा। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के बराबर होगा शुद्ध निवेश। राज्य पुनर्गठन अधिवेशन कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 में, तो 56 वाला याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 19 मार्च 1919 में ये शुरू किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासक की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब हुआ था? 3 फरवरी 1959 को हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, जमींदार पर, ठीक है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे जो मूवी थी, ठीक है, की कौन सी फिल्म थी? जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की कौन सी वो फिल्म थी? जलसा घर, 1958 का ये फिल्म है। ठीक, शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। न्यूरॉय, ठीक है, न्यूरॉय में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्रॉइड्स। इसको न्यूरॉन कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए? न्यूरॉन, है ना, इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूरॉन। ठीक, चलिए, 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ध्यान रखिएगा। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है या ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं हुआ? टैक्स जो है ना, पूंजीगत आय का टैक्स नहीं। ये सारे सवाल थे, इस तरह के आए थे एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा है? ये 5 जो कंट्री वो है चाइना, फ्रांस, रसिया, ठीक, ब्रिटेन, अमेरिका। ये 5 जो है ना अस्थाई मेंबर है संयुक्त राष्ट्र का।
भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल में। पेट की दीवार को अम्लता से, ठीक है, एसिडिटी यहाँ पे अम्लता है ना, से कौन रक्षा करता है? म्यूकस। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 को। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे ज़्यादा यूरोपियन उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा, झारखंड से। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चींटी के डंक के प्रभाव को, ठीक है, चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा, NaCO3, जिसको कहते हैं सोडियम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। अब आइए 5 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सवाल आए थे ये भी देखते हैं फटाफट। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क M3 M1 से किया गया था। मार्क 3 M1 से किया गया था, M3 M1 से किया गया था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। संगाई जो त्यौहार है ना, ये संगाई त्यौहार कहाँ का है? मणिपुर का है। डांस वाला जरूर याद रखिएगा, फेस्टिवल जरूर याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। कोरोमंडल जो तट है ना, कोरोमंडल तट को क्या कहा जाता है? किस राज्य में है? ये तो तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया को वेग दुगना हो जाता है? कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया दुगना हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था, मैंने बताया था। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। माजुली द्वीप किस नदी पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। देखिए बहुत शिफ्ट में मीन्स कि काफ़ी सारे शिफ्ट में इस तरह के सवाल आए हैं, ये है ना। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। कौन सी? अच्छा, गोवा के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के प्रधान क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम जो है मरुस्थल आता है? अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड, दावोस में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, धारापुरी द्वीप, महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए करंट अफेयर्स का सवाल मैंने बोला, अपडेट मैंने कर दिया है। 2020 में 43वां था, लेकिन 2021 में पूछेगा तो 56वां। प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में अगर 2021 की बात करा जाए तो 56वें स्थान पर भारत है, सवाल आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल जो है, देखिए फिर से फेस्टिवल वाला आ गया, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का हुआ था नई दिल्ली, भारत में। ठीक, याद रखिए 2021 का, ये करंट अफेयर्स का सवाल है और अपडेटेड क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। चौथी जो बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क के राज जो थे, कनिष्क का शासन काल में हुआ था। ठीक, और कनिष्क का अगर बात करें किस वंश से इनका संबंध है? तो कुषाण वंश से संबंध है। कहाँ पे हुआ था ये चौथी बौद्ध संगीति? कुंडल वन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? लार ग्रंथियाँ। और लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है? टालिन। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था NTPC में। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन ले जाता है? कौन सी तक ले जाता है? जाइलम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह
कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों की समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? IRNSS-1E। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? एक मापन यंत्र है। अल्टीमीटर से क्या होता है? ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। और थर्मामीटर से ताप। चलिए, दूर संचार से संबंधित ASDL की फुल फॉर्म क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के हिसाब से। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सवाल बनेगा कि 2020 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया था। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में निर्माण करना क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन कहलाता है। ओजोन की एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? महाराष्ट्र में। और अभी भारत में कुल कितने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो कुल वर्ल्ड हेरिटेज है साइट है 40। भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है? तो भारत का अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में तो 40 है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपसे यहाँ पे पूछे रामसर साइट कितने हैं? रामसर साइट अभी वर्तमान में कितने हैं? 49 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्नस्ट जॉन हेनरी मैक्रे। चलिए, 7 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट में देखिए कौन सा सवाल आया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 का। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। जैसलमेर, पोखरण, राजस्थान में इसकी परीक्षण हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड की घटना हुआ था। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। और 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी को क्या होता है? ये वापस ले लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या होती है? वापस हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में स्टार्ट हुई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। और इसी समय 1919 में ही एक और घटना होता है, 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ। यूनिसेफ के वर्तमान निदेशक कौन है? कैथरीन रसेल। करंट अफेयर्स का सवाल है, अपडेटेड क्वेश्चन है। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? कैटाइन। ठीक, 2023 का देखिए फिर से करंट अफेयर्स का अपडेटेड क्वेश्चन। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? चाइना में। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। भारत में यूनेस्को के कितने संगठन हैं? 26 संगठन हैं। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता, जो है 3rd लेवल पर होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, अच्छा सवाल है, साइंस का सवाल है, ध्यान रखिएगा। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च हुआ था? 2016 में ये लॉन्च हुआ था। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? 2022 में। देखिए मैंने लिख दिया इसलिए 2022, ताकि अपडेटेड करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहें, एग्जाम में सवाल छूटे नहीं। के वेणुगोपाल। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? 13। और इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड जीता था? 15। तो 2022 में ये भी सवाल आ सकता है कि ठीक है, एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? तो हांगझाओ, चाइना में होगा एशियाई खेल। ठीक, भारत में कुल महारत्न कंपनी अब कितनी है? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। वर्तमान में भी कितने हो गए हैं कुल महारत्न कंपनी? 11। 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस लिमिटेड।
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर गठबंधन, ठीक है, भारतीय सौर गठबंधन का कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय किसका? तो यहाँ पे भारतीय सौर गठबंधन का। ठीक, चलिए, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन में तो MS वर्ड क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि URL कंप्यूटर का भाषा में यहाँ पे पूछा जाएगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं, विद्या देवी भंडारी, ठीक, राष्ट्रपति हैं। निम्न में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे? कालिदास। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? जॉन मैककार्थी। अच्छा सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खोजकर्ता कौन है? जॉन मैककार्थी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बड़ौदा, गुजरात में। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक, पाखल जो है ना, पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? तेलंगाना में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, सवाल आता है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? तेलंगाना में। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान था? 48वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस बार 2021 में कौन सा स्थान है? 46वां। तो ध्यान रखिएगा, इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान है। करंट अफेयर का सवाल है, अपडेटेड क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। पृथ्वी की काशगंगा या जिसे मिल्की वे कहते हैं कि सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया? सुपर कंप्यूटर डेवलप करने में। CDAC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। भूगोल के जनक कौन थे? इरेटो अस्थनीज, ठीक है, इरेटो अस्थनीज भूगोल के जनक। जीवों की शरीर की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो प्रथम रंग बैगनी होता है और अंतिम रंग लाल होता है। इससे से जाता है ना, इससे से ध्यान रखिएगा। 1000 साल क्या कहलाता है? मिलेनियम कहलाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। अब आइए 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा सवाल पूछा गया था? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमाशा। फोर्ट्रॉन क्या है? कंप्यूटर की भाषा। इसका फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठबंधन जो संगठन है जिसको कहते हैं आसियान, जिसको क्या कहते हैं? आसियान में कुल कितने देश सदस्य हैं इसके? तो 10। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। कहाँ पे है? कर्नाटक में। पहली बार भारत में पैसेंजर जो रेल किनके मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बॉम्बे से थाने के बीच में। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? अश्वगंधा। रक्तदाब को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? अश्वगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? गंगा में, गंगा नदी में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर्स जब चलता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है और इससे क्या होता है? ओजोन परत का ह्रास होता है, नुकसान होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डेविड मालपास। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि।
किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों की अवसर की समानता अनुच्छेद बोले तो 1900 अनुच्छेद 16। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? टीवी नरेंद्रन। 2022 का क्वेश्चन 2022 से का अपडेटेड ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में अलग हो गई थी? सूरत में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, और इस समय अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? मैडम भिकाजी कामा, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनल, का वास्तुकार कौन था? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। न्यूजीलैंड को हराकर 2021 में ये आयोजन हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? UAE में हुआ था। करंट अफेयर्स का ये सवाल है। चलिए, ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुविक एसिड में या पायरुविक अम्ल में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना, 48वें क्रम के हैं। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? आदित्य L1। किससे संबंधित है? सूर्य से। चलिए, WWW के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट केव ली। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? सुअर की चर्बी में ठीक है, सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। अम्ल और क्षार में समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, साइंस की भाषा में कहते हैं, तो इसको ये कहते हैं। चलिए, 8 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2 है। ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन को। और 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, और साथ ही में मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को 2014 में भारत का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? सॉदर्न कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका विशाखापत्तनम। तो ये भी करंट का सवाल है। प्रथम जो न्यूक्लियर परीक्षण कोड क्या था इसका? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जैसलमेर पोखरण राजस्थान में हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम बने थे? बिना मुकदमा किए जेल में डालना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? जीनेत बेदोया लीमा को। ठीक है, जीनेत बेदोया लीमा को। तो 2020 का है। और करंट अफेयर्स का अगर सवाल पूछ लिया जाए तो मारिया रेसा को। ठीक है, मारिया रेसा को फिलीपींस के हैं, ध्यान रखिएगा। मारिया रेसा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 मिला। करंट अफेयर्स का सवाल है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो लियाम नीसन। ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत की तरफ से कौन है? तो दिया मिर्जा। भारत की तरफ से कौन है? दिया मिर्जा। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। साइंस का सवाल है। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य कौन है? शासित राज्य कौन है? केरल। करंट अफेयर्स का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है छपने वाला। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा? केरल। छोटे राज्यों में पूछ लिया जाए तो सिक्किम। ठीक है, और यूटी में पूछा जाए तो पुदुचेरी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। भेल का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को। सवाल आया है, ध्यान रखिएगा। अब आइए करंट अफेयर्स का सवाल है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? 131वां। करंट अफेयर्स का ये सवाल है। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? बाजीराव।
खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब में होती है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? वह था अम्फान तूफान। मई 2020 में ये आया था। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी अम्फान तूफान है जो आई थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, गुजरात का। और पहला कौन है? इंदौर। ठीक, ये भी करंट का सवाल है, करंट अफेयर्स का। नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया है? वगीर को। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है वगीर। ठीक, और एक और कौन होगा? छठा कौन होगा? वागसीर छठा होगा, करंट का सवाल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? CO2। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? रामनसैट 2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल कुआं का नाम क्या है? डिगबोई। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र। सब्जियों के उत्पादन में से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये भी याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची थी? इसमें कितनी अनुसूची थी? 6। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 56वां। करंट अफेयर्स का सवाल है। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएन की ठीक है, यूनाइटेड नेशन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था? उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो 18। और 7 क्या है? आवर्त है। 7 क्या है? आवर्त है, ये याद रखिएगा। वर्ग की संख्या कितना है? 18। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 3 बातें, एक तो वर्ग की संख्या 18 होती है, आवर्त की संख्या 7, और मोसले ने इसको दिया था। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में कहाँ? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। करंट अफेयर्स का सवाल है, अच्छा सवाल है, छपेगा। ताशगंज समझौता किनके मध्य हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अय्यूब खान के बीच में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ठीक है, परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशित घटना के कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? पावर ऑफ इम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार सवाल आया है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर 2018 को, रांची, झारखंड से। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है? श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है? ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? अपिक्को आंदोलन चला था चिपको आंदोलन की तर्ज पर, केरल में। ठीक, केरल में। सबसे कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो सबसे कृत्रिम जो उर्वरक का प्रयोग हुआ था 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, धुबरी से सादिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सादिया तक, असम में। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? गगनयान।
जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगॉग किससे संबंधित है? यहूदी मंदिर से, सिनेगॉग। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं या बांग्लादेश के पितामह इन्हें कहा जाता है। और ये अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है। गांधी शांति पुरस्कार 2021। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गैस कंपनी कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राष्ट्र पहले रूस के अधीन था? अलास्का। चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। जेएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न मिला था। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। दादर एवं नगर हवेली का मुख्य नदी कौन है? दमन गंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा करने की थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? गिलहरी तो महाराष्ट्र का। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? करंट अफेयर्स का सवाल है, एंटोनियो गुटेरस। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में। बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में। 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट होता है? 224 बाइट। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का। अब इसका नाम भी क्या हो गया चेंज? करंट अफेयर्स का सवाल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। पहले तो था, ठीक है, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम टाइगर रिजर्व है और इसका नाम चेंज कर दिया गया रामगंगा। करंट अफेयर्स का सवाल है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? जीडीपी का। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट, 80% से ज़्यादा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? 1905 के बंग ठीक है, बंग भंग आंदोलन के बाद। और 1905 में और भी क्या हुआ था? इसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक। मादा एनोफ्लीज मच्छर कौन सा रोग होता है? इसके मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर जो है सिख गुरु बनवाया था, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने बनवाया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब आइए 11 जनवरी 2021 के पहला शिफ्ट में कौन कौन सवाल आया था देखते हैं। SRL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकिंग के टर्म में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब हुआ था? 1955 में। और SBI का स्थापना होता है 1 जुलाई 1955 में। IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न सबसे पहले मिला था 3 लोगों को, 3 भारतीयों को मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, CV रमन, S राधाकृष्ण को। तो भारत रत्न सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो ये 3 जो भारतीय सबसे पहले मिला था। भारतीय सेना
भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। लालटेन में तेल के ऊपर की ओर जो चढ़ना क्या कहलाता है? कोशिकत्व कहलाता है, इंग्लिश में इसको कैपिलरिटी कहते हैं। साइंस का अच्छा सवाल है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फराडे के सिद्धांत पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों का दोनों क्वेश्चन। जनरेटर, ठीक है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? फराडे के सिद्धांत पर काम करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263। 2021 देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है। 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता का नाम क्या है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं। सवाल कभी ये भी आता है, सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी को। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ी के आसपास में, ठीक है, आसपास जो आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? केसर आम। एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे होगा? होंगजाओ, चाइना में। कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। इसका नाम क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। ब्राजील के रियो दी जेनेरो में, ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है? गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है? सौर ऊर्जा को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। अब आइए 11 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संस्थान। विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। रक्त का थक्का बनना या जमना किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के। जीवन बीमा कौन सा नियंत्रण करता है? ठीक है, जीवन बीमा को इरडा नियंत्रण करता है। और इरडा का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा का फुल फॉर्म है। ठीक, LIC को कौन नियंत्रित करता है? तो इरडा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों को लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। मैग्नीशियम का संकेतक क्या है? Mg, और Mg परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। PSLV का फुल फॉर्म क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग, है ना, लॉन्च व्हीकल। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में ये पहली बार 1911 में गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1951 से 1956 का। और किस मॉडल पर आधारित था? PV महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। फॉर्टिन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन है? रेडवुड। T20 में किस देश ने रैंक 1 हासिल किया? भारत ने। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? ये IBM कंपनी जो 2005 से कंप्यूटर बनाना बंद कर दी। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब आइए 12 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सवाल है ये भी देखते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान। WWWC की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। रस का सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया? सॉरी, रस नहीं है, इसको रूस कर लीजिए, इसको रसिया कर लीजिए, रूस कर लीजिए। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को मिला? नरेंद्र मोदी को। पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। कंप्यूटर की भाषा में कॉपी पेस्ट कहते हैं, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल-V। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी। बहुरूपी
गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था? तो यूनेस्को ने किया था। कब किया था? 1986 में हम्पी को। हम्पी है कहाँ? कर्नाटक में। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? 5 जून 2015 को। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। और करंट अफेयर्स के सवाल में अभी भी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ही हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान अलवर में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और ये हुआ था कहाँ पे? केरल में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, 1911 में ये आए थे और 1912 में ही, ठीक है, 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कलकत्ता थी पहले, दिल्ली अब क्या हो गई? इसी समय 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई और इसी समय घोषणा भी हुई थी और बंगाल विभाजन रद्द भी इसी समय किया गया था। चलिए, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां होती? 33 जोड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट सवाल। मैंने बोला था ना 500 प्लस में कराऊंगा, तो 500 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। अनटच उपन्यास किसने लिखी? मुल्क राज आनंद ने लिखी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला था? मान बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को मान बुकर प्राइज मिला था। कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया स्टील प्लांट था? सोवियत संघ अर्थात रूस के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। गार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, और अब इसका नाम क्या हो गया? WTO, जिसकी स्थापना होती है 1995 में। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 155 में क्या है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, जिसके हेडक्वार्टर लंदन जो है लंदन में है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। लीग ऑफ नेशन के बाद किसमें परिवर्तन कर दिया गया था? लीग ऑफ नेशन को बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इसकी स्थापना होती है 1945 में। लीग ऑफ नेशन को बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। .com, ठीक है, .com का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमर्शियल। देखते हैं ना www.com का यूज़ होता है, जहाँ लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते? 3। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। पौधे में विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजनोमीटर। इसरो का मानव मिशन कौन है? गगनयान। 1773 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजों का पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन, या हिंदी में कहते हैं अंकुरन। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां और मौलाना आज़ाद ने। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक राज्य कहाँ है? बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु में। निम्न में किससे कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? जूट से। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? म से मुरलेन और म से मिजोरम। ट्रैक से याद रखिएगा। 13 फरवरी 2021 पहला शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया? सवाल देखिए। आधार कार्ड के 12 अंक। पहले तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। और यहाँ पे है ना, इसको जारी कौन करता है? UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी। और ये तीनों की तीनों नदी क्या है? तो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदियां हैं तीनों की तीनों। तो भारत की 2 नदी ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? स्पेस सेंटर के जनक भी स्पेस के जनक भी कहा जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन
किसने किया था? कहाँ हुआ था? जकार्ता, पालेमबंग, ठीक है, जकार्ता और पालेमबंग में हुआ था, इंडोनेशिया में, एशियन गेम 2018। और पता है 2022 कहाँ होगा? चाइना में होगा। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को। चलिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में, आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? जेएस लक्ष्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला सवाल। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1798 में, 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड बिलेजी, 1798 में। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन, लगभग 55 से 66% होती है इसमें गैस। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में। कंप्यूटर का एक क्या है? प्रोग्रामिंग क्या है? लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा ही है। C++ 1970 में आई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। साधु बेट द्वीप पर, केवड़िया, गुजरात में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के वर्तमान करंट अफेयर्स का याद रखिएगा, वर्तमान में कौन बने हैं उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी जो बने हैं, इसके क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं वर्तमान में। चलिए, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया था? 1989 में, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। थियोफ्रेटस किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान या बोटनी को कहते हैं थियोफ्रेटस, बोटनी। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? असम के, ठीक है, असम के निवासी थे। और 2019 में इनको क्या मिला था? इनको क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भूपेन हजारिका को। 2019 में भारत रत्न इनको मिला था। और किसको मिला था? आप कमेंट करके बताइएगा। पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? गरादी। गरादी कहाँ का लोक नृत्य है? अच्छा सवाल है, डांस से सवाल आते हैं इसलिए रट लीजिएगा। गरादी, पुडुचेरी, ठीक है। चलिए, अब आइए 13 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सवाल पूछे गए थे? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? ये घटना हुई थी जलियांवाला बाग। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 65.46%। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, फिर से सुनिए। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए, कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? रसिया, ठीक है, रसिया सबसे पहले अलग हुआ था। JNNURM का फुल फॉर्म क्या था? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? साइंस का सवाल है, डायोप्टर। नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड किस देश ने सम्मानित किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने जायद अवार्ड से सम्मानित किया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में हुई थी। कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? पर्यावरण की रक्षा से। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? फ्रांस में जीता। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। सवाल ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है। आपको तो 2018 वाले थोड़ी आएंगे सवाल, पूछा जाए करंट अफेयर्स में तो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से अर्थात यूपी से कहाँ तक? तो वेस्ट बंगाल तक। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर।
अब आइए नेक्स्ट NTPC से एग्ज़ाम फेज़ 2 में जो 16 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। कौन सा व्हीकल था ये लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? PSLV C11 2008 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। MICR कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल तो यही आता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? भव्यता का द्वार। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? स्वामी S स्वामीनाथन। ठीक है, SS स्वामीनाथन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या जिसे कहा जाता है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। उत्तराखंड का एक नृत्य कौन सा है जिसमें तलवार के साथ जो नृत्य किया जाता है? छोलिया। तो सवाल आएगा छोलिया कहाँ का ये डांस है? ये डांस वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? दिसंबर 1911 में। और 1912 में ये बनी। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? 1927 में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य कब बना? 1 मई 1960 को। 1977 से 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम चौधरी। ठीक है, जगजीवन राम चौधरी। एक तो जगजीवन राम हो गए और दूसरा चौधरी चरण सिंह हो गए। दो जो थे ना उप प्रधानमंत्री थे इसी समय 1977 से 79 में। दो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम और दूसरा चौधरी चरण सिंह। वसा का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। अब आइए 16 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सवाल आया था? 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। और अभी भी तो है ना। तो चलिए यहाँ पे सवाल पूरे मैंने करा दिए, 500 से भी ज़्यादा, 500 प्लस मैंने करंट अफेयर्स करा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिर से मैं करा हूँ, 70 रुपये वाली PDF ले लीजिएगा। 7000 पूरे क्वेश्चन है। और ये वाली PDF अगर चाहिए जो मैंने अभी वीडियो बना जिस पे वीडियो मैं बनाई है 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। पूरे 3000 प्लस की क्वेश्चन है। NTPC में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे सवाल है, रट जाइएगा एग्जाम से पहले, बहुत सारे सवाल इसमें से आएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उनके लिए, ताकि जिनका पेपर है वो अच्छा चला जाए। थैंक यू वेरी मच।